तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो है स्ट्रेट लाइन अपन स्टार्ट करते हैं। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब एक तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है, और इसके बाद अपन सर्कल पढ़ेंगे, देन क्या पढ़ेंगे अगले साल अपन कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन जो भी बचा हुआ रहेगा वो। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है जिसका आपका सर्कल में भी यूज आएगा, कोनिक्स में भी यूज आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 1, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज अपन डालते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम सब लोग जानते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है अपना, आपने देखा होगा जैसे एक अपनी एक्स एक्सिस होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस है ना, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप सबसे पहली चीज तो ये सोचो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों होती हैं। व्हाट इज द रीजन वाई कि आपका ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसका कारण क्या होता है, मान लो आपने परपेंडिकुलर नहीं लिया, मान लो आपने ऐसा ले लिया, तो समस्या क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। अगर आपने ए कॉमा बी लिखा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर आप ए चले, ये वाली एक्सिस पर आप बी चले, तो क्या होगा यहां पर जब आप चलोगे ना, तो इसमें क्या होगा, इधर वाली डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, ऊपर भी कुछ अलग आएगा, तो क्या होगा एक दूसरे की डायरेक्शन में कंपोनेंट ना आए। इसी कारण से अपन क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया जाता है। अगर परपेंडिकुलर लिया जाता है तो अगर आप एक्स में चलोगे तो सीधे एक्स में रहोगे। मान लो ए कॉमा बी कोई पॉइंट है, तो एक्स में चले तो आप एक्स में रहोगे, वाई में चलोगे तो आप क्या चलोगे, वाई में चलोगे। ये क्या है, अगर मैं बोलूं कि भाई मान लिया ये पॉजिटिव है, तो यहां पर आप ए चले, फिर आप यहां पर क्या चले, ये आप बी चले। क्लियर है सबको। परपेंडिकुलर लेने का कारण यह है कि ए और बी का आपस में एक दूसरे डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट ना आए, इसीलिए ये परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। नोट करो छोटी सी चीज, कंपोनेंट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। इंडिपेंडेंट मतलब आप एक्स पे चलो, वाई में चलो, एक्स में 1 चले, वाई में 2 चले, मतलब आप 1 में 1 ही है, 1 का 2 के डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, 2 का 1 की डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है ना। बेटा ए के ऊपर एरो मार के मैंने लिखा है, इसे बोलते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ओ आर डी आई एन ए टी ई ऑर्डिनेट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों है अपन ने ये तो बताया आपको, एक्स में एक्स चलेंगे। अगर जैसे आप अब बोलें कि भाई आपको एक पॉइंट दिया है 1,2, उसको आपको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मार्क करना है तो क्या करो आप भाई, यहां पर चल दो, यहां पर आप 1 चल दो और यहां पर आप 2 चल दो, तो आप पहुंच गए, दिस पॉइंट इज 1,2, ठीक है। क्लियर है। तो इसका जो एब्सिसा है दैट इज 1, ऑर्डिनेट क्या है आपका 2 है, समझ गए। एब्सिसा इज 1, ऑर्डिनेट इज 2, ठीक है। तो नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें अब छोटी सी चीज है, इसमें सेकंड नंबर आता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो एक होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए एक पॉइंट दिया है x1 y1, बी एक पॉइंट दिया है आपको x2 y2, ठीक है। तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाएं यहां पर, तो कैसा बनेगा देखो, मान लिया x2 आगे की तरफ है, x1 पीछे की तरफ है, तो ये थोड़ा सा 1 मिनट रुको, जगह बना लेते हैं ना इसके लिए। डिस्टेंस फॉर्मूले का डायग्राम यहां बना देते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है। ये अपना डायग्राम है, और अगर आप पॉइंट ले लेंगे x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x1 y1, अगर आपने लिया तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस
अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है ना ए बी, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये y2 माइनस y1 इन द मॉड, मॉड लगाना चाहो तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ, ठीक है। और x2 माइनस x1 का मॉड, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे तो मॉड हटा सकते हो आप, तो क्या लिखोगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। कैसे लगाया, दिस इज पाइथागोरस आपने लगा दी, ये 90 है ना, ठीक है। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। इसके बाद एक और होता है अपना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देख लेते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल जानते हो ना कौन कौन से होते हैं ट्राइंगल। पहला वाला क्या होता है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलो। SCALENE, ट्राइंगल, मतलब ऑल साइड्स डिफरेंट, ठीक है। अब वो यार अल्लाह स्पेलिंग देख लेना, अलग अलग हो सकती है, कुछ लोग अलग अलग नाम लिखते हैं, ठीक है। हमारा मेन, हमारे जो हम कहना चाहते हैं, हमारे मन की भावना को समझो, वो ये भावना है कि हमारी तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, दिस इज द थिंग, है ना। तीसरा, सेकंड नंबर, आइसो ट्राइंगल, आइसोसेलेस, नहीं सही लिखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है भाई, जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होती है ना, सब लोग जानते हैं लेकिन मैं एक बार बता देता हूं जिसलिए जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाली दोनों साइड को इक्वल बनाया तो इसकी खास बात क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑल सेंटर्स लाइज ऑन दिस व्हाट, आपका अल्टीट्यूड, यही अल्टीट्यूड होता है, यही आपका ये वाला एंगल बाइसेक्टर होता है इसमें, ठीक है ना। ओके, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही आपका एल्टीट्यूड है, यहीं पर सारे सेंटर लाई करेंगे, ठीक है इसके। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, टू, हाँ एकदम, साइड्स आर सेम, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर ट्राइंगल कौन सा होगा, तीनों साइड सेम होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहली चीज, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो आप जानते होंगे, 1/2 टाइम्स क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट, है ना, सब लोग जानते हैं, ठीक। इसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ऑल आर इक्वल, तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ए बी सी, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है, हमारी साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज जो कि आपके ट्राइंगल के बारे में है, लिख लो जरा, नोट कर लो, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट, बहुत सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसकी साइड अलग अलग है, उसका एज सच कोई डायरेक्टली नाम नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 साइड है, वो अपना क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में सेकंड नंबर पर लिखते हैं अपन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से पहले आता है अपन ट्रेपेजियम पढ़ लेते हैं ना, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जानते हैं क्या होता है सबको, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तीसरी साइड कहीं भी हो सकती है और तीसरी चौथी कहीं भी हो सकती है, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये बराबर चीज पर ही होंगी, ठीक है। तो ये अपना ट्रेपेजियम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 टाइम्स क्या लिखते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, किसमें, बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, क्लियर है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है।
ये वॉल्यूम नहीं है भाई, ये एरिया है, ठीक है, एरिया। साइड की लेंथ, कौन सी साइड की, ए बी सी डी, तो ये क्या है आपका 1/2 टाइम्स पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, पैरेलल साइड के बीच की, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। इसके बाद सेकंड नंबर आता है अपना, सेकंड नंबर है अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल हैं, दो अदर साइड भी पैरेलल होंगे, ठीक है, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और पैरेलल भी है, इक्वल है, तो 100% बात है, ठीक है। अगर ये एंगल में थीटा बोल देता हूं तो पैरेललोग्राम का जो, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, अगर साइड दे रखी है ए और बी, तो इसका एरिया क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इस पर मॉड लगा दो, है ना। वैसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा तो जो भी होगा, थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में होगा, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, तो ए बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, एक और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि P1 P2, है ना, हाँ ये लिख देते हैं ए बी सी डी। कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस दे दी जाती है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसका नाम P1, ये वाली भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी जाएगी, ठीक है, इसका नाम होगा P2, तो और ये वाला एंगल थीटा है, तो आंसर क्या होता है एरिया का, एरिया इक्वल्स टू P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। हाँ, ये आया कैसे, इसको बाद में बता देंगे, ठीक है, उसको छोड़ो, अभी पहले अपन फॉर्मूले पे ध्यान दे रहे हैं। इसका सबका प्रूफ बताऊंगा, चिंता मत करो, इसका सवाल आएगा जब मैं एरिया कराऊंगा ना सवाल, तो उसमें इसका प्रूफ बता दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर किसी भी आपको, कोई भी आपका ट्राइंगल कह रहा हूं, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, अगर मान लो उसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो आप क्या करो, पैरेललोग्राम की एक खास बात और होती है, व्हाट इज दैट, डायगोनल्स बाइसेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्टिंग। डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स को क्या कर दो, बाइसेक्ट करवा दो, ये डिस्टेंस बराबर होगी ये, ठीक है। पैरेललोग्राम के केस में ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड्स के बीच की, पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 है, ठीक है, P1 P2 है, तो ये क्या होता है एरिया इसका, P1 P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और डायगोनल्स अगर और दूसरी चीज क्या होती है, एक तो ये हो गया एरिया ए बी इंटू साइन थीटा, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। ये एरिया का फॉर्मूला कब है, जब आपकी साइड दे रखी है, ये एरिया का फॉर्मूला कब है, जब आपकी साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा क्या है आपका, और तीसरा एक चीज, ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या प्रूव करना है, ये अपन ने 10th में थ्योरम पढ़ी होती है, जो कि मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। डायगोनल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्टिंग होते हैं। बेसिकली अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो आप उसकी साइड को बराबर ना प्रूफ करें, वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, बट क्या है कि आप कोशिश ये करो कि उसके जो डायगोनल्स हैं उनको बाइसेक्टिंग प्रूफ कर दो। मान लो आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको करना है, तो आप साइड्स को बाइसेक्टिंग मत करो, साइड को, मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तो आप क्या करो, साइड को बराबर मत करो, ठीक है, प्रूफ, वो भी एक तरीका है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। बट इसमें क्या है कि डायगोनल बाइसेक्टिंग करोगे ना, अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, साइड को बराबर करोगे थोड़ा सा देर लग सकती है ना, ठीक है, नोट करो। फिर उसके बाद रोम्बस बताता हूं। रोम्बस क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या हो जाए, हमारी इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खास बात तो और होती है कि इसके डायगोनल बाइसेक्टिंग तो होते ही हैं, साथ में क्या होता है,
वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या लिखा अपन ने, हैविंग ऑल साइड्स, तो ये बाइसेक्टिंग तो होंगे ही, ये वाला इसके बराबर होगा, ये तीनों ये बराबर होंगे, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं डायगोनल्स बाइसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर, पूरा लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्या है, ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्टिंग है, प्लस क्या है, आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एरिया का और वॉल्यूम का जो तरीका है, वॉल्यूम कह रहा हूं सॉरी, एरिया का और जो अपन ने जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो दोनों फॉर्मूले यहां पर वैलिड हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम ही होता है, बट उसकी जो पैरेलल साइड है ना, जो अदर पैरेलल साइड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहली चीज, डायगोनल्स बाइसेक्टिंग एंड आर इक्वल। डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्टिंग होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। दूसरा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ये बन गया स्क्वायर। डायगोनल इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस जैसा ही है। डायगोनल इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर है साइन, और अगर इसकी साइड ए दे रखी है तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। इसकी साइड ए, इसकी साइड बी, तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। ये आप लोग जानते हैं इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, ओके। नोट डाउन करो जल्दी से। चलो ये दो क्वेश्चन हैं, जरा छोटे छोटे, इनको अटेम्प्ट कर लो, आंसर निकाल लो इनके, है ना, ठीक है। सॉल्व करो। कोई मतलब सिंपल सा सवाल है, इसमें सॉल्यूशन देख लो। क्या करना है भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये है ना, ये इसका नाम x2 दे दो, y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 5। तो यहां से x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना कैलकुलेट होकर आ गया, 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से x बराबर 7 -1, आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड और सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या करना है आपको, ए बी बराबर बी सी लगा दो। ए बी मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो गया 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी सी मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके, इन द अंडर रूट। तो यहां से जैसे आप x को कैलकुलेट करोगे क्या मिल रहा है, x बराबर 5 -3 और, ठीक है, और -3, ठीक है। एक सम और देता हूं, उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको अटेम्प्ट कर लो, 2 मिनट का टाइम। वैसे थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, बाकी अगर आपको अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है तो उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब मेहनत होगी थोड़ी सी उसमें, है ना। तो अपन इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं करते, अपन इसको क्या करते हैं, बेसिक आपने मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना 10th में, ए बी सी डी,
जैसे ए सी का जो मिड पॉइंट होता है, ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसे ही होता है ना, ठीक। तो आपको ये दिया है -1,0, दिस इज व्हाट 3,1, दिस इज व्हाट 2,2। अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं x, y मान लिया अपन ने, ठीक है। अभी क्या बोला है कि अब देखो डायगोनल क्या होते हैं, इसके बाइसेक्टिंग होते हैं। डायगोनल बाइसेक्टिंग मतलब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, क्या चीज 3,1 क्वेश्चन में दिया है ना आपको, ठीक है। हाँ क्या, अच्छा 1 मिनट रुको, अभी देखते हैं क्या क्या अपन रैंडम बना रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई ये आगे पीछे आएगा। ये मैंने कोई भी 3 रैंडम कोऑर्डिनेट बना दिए, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से x बराबर कितना निकल आया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट -2, है ना। x बराबर क्या निकला, -2 आ गया। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट में लगा दो, तो y और प्लस 1 बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 0 बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो y कोऑर्डिनेट कितना मिला, y इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट -2, 1। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। नहीं हेडिंग डाल लेते हैं, सेक्शन फार्मूला। बुक में इसके 2 फार्मूले दिए होते हैं, मैं तो एक ही फार्मूला लिखाता हूं, ठीक है। मैं नहीं लिखाता 2 फार्मूले। अगर एक पॉइंट है वो ए बी लाइन को क्या कर रहा है भाई, ए बी लाइन को एक पॉइंट P है, ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब ये डिवीजन जो है वो इंटरनली भी हो सकता है और ये एक्सटर्नली भी हो सकता है, ठीक है। तो m/n जब भी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी m/n लिखते हैं, इसका मतलब AP इज टू BP का रेशियो है ये, ठीक है, समझ गए। दैट इज इक्वल टू व्हाट m/n, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए a के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, ठीक है। तो जो p के कोऑर्डिनेट आएंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ p दैट विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंपल सा काम है, m इंटू x2 n इंटू x1 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गया आपका, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब सुनने वाली बात क्या है, अगर m अपॉन n का रेशियो जो है, अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इफ इंटरनली मतलब ये जो पॉइंट P है A और B के बीच में लाई करता है, तो m अपॉन n का रेशियो जो होगा, उस रेशियो के अपन क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। इफ एक्सटर्नली होगा तो m अपॉन n का जो रेशियो है वो लेस देन 0 लेंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ये प्रूफ कैसे होता है, इसको देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए यहां पर चलो यहां लिख लेते हैं इसको, है ना। तो यहां पर लिखते हैं इफ इंटरनली m अपॉन n ग्रेटर देन 0, इफ एक्सटर्नली m अपॉन n लेस देन 0। अब इसको लगाते कैसे, पहले एक मैं एग्जांपल में आपको लगा के बता देता हूं, है ना। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया 1,1, एक पॉइंट ले लिया मैंने 4,4, ठीक है। पहले मैं आपको लगा के बताता हूं A B, सुनना। अब आपको क्या बोला है कि ए बी में जो रेशियो है, मान लो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो आप कैलकुलेट करो। तो अगर 2:1 के रेशियो में कैलकुलेट होने वाला पॉइंट है, तो m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली मान लो डिवाइड कर रहा है ना, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसके p के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 4, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, प्लस क्या लिखोगे y x कोऑर्डिनेट को 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2 प्लस 1, क्लियर है। mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n।
फिर y कोऑर्डिनेट में भी क्या लिखोगे, सेम ही आएगा शायद, 2 इंटू 4 हो गया, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर है? तो जैसे आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, शायद 3,3 आ रहे हैं ना, 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 हो गया, तो 3,3। तो 3,3 ऐसा पॉइंट है जो क्या करेगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब किसी के दिमाग में आया कि भाई तो ये तो मैंने इंटरनल का बताया, अभी मान लो एक्सटर्नल डिवीजन, मान लो क्या किया मैंने, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मान लो अगर मैं लगाता हूं, तो ये एक पॉइंट है ए बी, पॉइंट में सेम ले लेता हूं और इसको 4,4 ले लिया। अब मान लो मैंने एक पॉइंट लिया जो एक ही साइड पर है, क्यों, किसकी साइड पर है, एक ही साइड पर है, तो m/n का रेशियो जब आप मान लो आपने ले लिया, ये PA/2 जो PB का रेशियो है वो मान लिया 1:2 का रेशियो है ना। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप बताओ। तो करना क्या है, तरीका वही है, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसमें ये जो 2:1 का रेशियो है ना, ए वाला पॉइंट, अच्छा इसमें ए वाला पॉइंट 2 था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर देखो PA/PB का जो रेशियो है दैट इज 1:2 है कि नहीं है, बोलो है। अब ये जो रेशियो है ये 1:2 लेना है आपको, क्योंकि ये एक्सटर्नल है तो इसमें आप किसी एक का साइन नेगेटिव कर दो, बस किसी एक का साइन क्या करो, नेगेटिव कर दो और फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, देखो यही फॉर्मूला है ना, PA/PB इक्वल्स टू -1:2। तो ये m हो गया, ये n हो गया, है ना। तो m का वैल्यू क्या हो गया, -1 लिख दिया, n का वैल्यू क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। तो अब क्या लिखते हो बच्चों, बताओ जरा, m इंटू x2, तो क्या लिखोगे, m मतलब -1 इंटू क्या लिखा अपन ने, x2 मतलब ये हो गया 4, प्लस क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 1 x1, ठीक है। तो कोई यहां पर जगह कम है थोड़ी सी, है ना, इसको मैं यहां पर लिख के बताता हूं, ठीक। यहां देखते हैं एक्सटर्नल, मान लो अपन ने क्या लिखा, एक पॉइंट P ले लिया और इसको चेंज कर दिया, A पॉइंट जो है वो 1,1 है और जो B पॉइंट है दैट इज 4,4, ठीक है। अपन ने ये लिख दिया, मान लो PA/PB का जो रेशियो है वो 1:2 है, और मैंने क्या बोला, ये एक्सटर्नल रेशियो है, क्या बोला, ये एक्सटर्नल रेशियो है। तो अगर आप PA/PB का रेशियो लिखोगे तो अब आप देखो, अब आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाया करो कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है, बस अपने दिमाग में रखो कि एक्सटर्नल है मतलब किसी एक को मेरे को नेगेटिव चेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर फॉर्मूला, mx2 माइनस प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ओके। ये फॉर्मूला लगा देना, ये आपने x कोऑर्डिनेट में लगाया, सेम y कोऑर्डिनेट में लगाना। तो y कोऑर्डिनेट वैसे x और y तो सेम ही है, तो सेम ही मिलेगा इस केस में। तो क्या मिला अपने को, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब देखो m का वैल्यू कितना है, 1 है, किसी एक को चेंज कर दो, बताओ किसको, m को चेंज करना चाहते हो कि n को चेंज करना चाहते हो, बोलो। तो अपन क्या करते हैं, m को चेंज कर देते हैं, ये 1 की जगह क्या लिख दें, -1 लिख दो, -1 लिख दिया। x2 कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, प्लस क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप कितना 2 इंटू ये कितना हो गया 1, क्लियर है, डिवाइडेड बाई -1 + 2, ठीक है। अब जैसे ही इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, 4 - 2 अपॉन 1, -4 + 2 तो कितना हो गया -2, ठीक है। ये अपन ने x कोऑर्डिनेट निकाला। अब क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ p मिल गया। सेम y में फॉर्मूला लगाओगे, व्हाट यू विल गेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ p -2। तो x, y के जो कोऑर्डिनेट हो गए p के दैट इज इक्वल टू -2, -2। और आप निकाल के देखो डिस्टेंस, -2, -2 से इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी आएगी 3√2, इससे निकालोगे तो वो भी निकाल लेना, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बताओ कोई डाउट है किसी को। माइनस इसलिए किया, अभी मैं वो प्रूफ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली हमारा ये है, दिस इज द फॉर्मूला। हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बुक्स में जनरली 2 फॉर्मूले लिखे होते हैं। बुक में क्या होता है, इंटरनल डिवीजन का ये लिखा होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में यहां पर क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। हम नहीं लगाते, हम तो क्या करते हैं, सीधी सी बात, किसी एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो आपके मन में आए उसको चेंज कर दो, ठीक है। प्रूफ देखते हैं, बड़ा आसान सा है। इंटरनल का प्रूफ देखते हैं, एक्सटर्नल में क्या होगा, थोड़ा सा दूर कर देंगे उससे, बस और क्या है।
ये अपन ने लिखा ए, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है ना। ये अपन ने क्या लिख दिया, बी इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। अभी मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। क्या चीज बेटा, हाँ, इसको मैंने p लिख दिया। अब मैं p के कोऑर्डिनेट को क्या लिख देता हूं, x, y लिख देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक मैं ये x एक्सेस बनाता हूं, ये y एक्सेस बनाता हूं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट तो अपन ने लिख लिए हैं, a के x1, y1, ठीक है। अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं x एक्सेस के, एक पैरेलल लाइन y एक्सेस के। क्लियर है सबको? तो मेरे ख्याल से ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है इसका नाम दे देता हूं P1, इसका नाम B1। तो AP P1 और AB B1, ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हाँ ये वाले दोनों, ये वाला रेशियो तो अपन जानते ही है m/n का रेशियो है, ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर आप क्या करो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करोगे तो ये क्या होगी, ये देखो यहां पर ये क्या होगा बच्चों, ये x होगा, ये x1 होगा, दिस इज x2, ऐसा ही होगा अगर x एक्सिस पर नजर आ रहा है ऐसा। तो यहां से यहां तक वाला पार्ट क्या होगा, बड़ी वाली माइनस छोटा वाला, तो x माइनस x1। क्लियर है? यहां से यहां वाला क्या होगा, x2 माइनस कितना x। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? या फिर और आपकी इच्छा है तो आप ऐसा कर लो, यहां से यहां तक का पूरा निकाल लो, यहां से यहां तक का पूरा कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है बच्चों, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बताओ जल्दी से, y माइनस y1 होगा कि नहीं होगा। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब मेरे ख्याल से सिमिलर ट्राइंगल जो आपने बचपन में पढ़ा उसे लगा सकते हो क्या, बताओ। तो क्या लिखोगे, इसका नाम लिख दो ए पी अपॉन, क्या लिखोगे, ए बी। रेशियो की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशियो। एपी अपॉन ए बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा भाई, ये आएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, आएगा कि नहीं आएगा, y1। फिर क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। दिस अपॉन दिस, यहां पर क्या मिलेगा, दिस अपॉन दिस। क्लियर है? इस वाले ट्राइंगल का रेशियो अपॉन पूरा इस बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। क्लियर है? और एपी अपॉन एबी का रेशियो क्या है भाई बच्चों, ये बताओ। एपी तो अपने को पता है एम है, एबी का रेशियो क्या है बताओ जल्दी से। एबी का रेशियो क्या होगा, एम प्लस एन, होगा कि नहीं होगा, एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी क्या करना है, जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट y। क्या मिलेगी y की वैल्यू, mx2 माइनस my2 माइनस my1 ny1, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन। तो यहां से जैसे ही कैलकुलेट करोगे y कोऑर्डिनेट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहां से मिलेगा। ठीक है, देखो y के साथ में क्या मिल रहा है, m प्लस एन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस एन। ऐसे ही आपका x में क्या मिलेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन, ये मिलेगा आपको। क्लियर है? तो ये तो अपना रहा क्या, इंटरनल। अभी मान लो यही चीज एक्सटर्नल होती तो उस केस में क्या होता, ट्राइंगल थोड़ा सा दूर वाला बन जाता। यहां पर जो फॉर्मूला बनता ना, ये जो ए बी है ना, यहां पर क्या मिलता है, m माइनस एन मिलता। समझ गए? अगर मान लो यही एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होता तो यहां पर ये ए बी और वो दूसरा वाला रेशियो दूर हो जाता, तो उस केस में क्या करते, रेशियो माइनस करके आता। तो यहां पर क्या होता, m माइनस एन बनता, m माइनस एन या n माइनस एम बनता। ठीक है, और जो भी बनता उसको जब आप सॉल्व करते तो यहां पर क्या मिलता, m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन, यहां पर भी मिलता mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस एन। तो ये फॉर्मूला बनता। समझ गए? नोट करो जरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट अच्छा रिजल्ट लिखाता हूं अब। चलो एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिख लो। एक प्रॉपर्टी है, उसका बहुत ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली आ गया तो उसका आपको थोड़ा पता होना चाहिए ना। इफ, अगर आपको बोला इफ
P divides AB internally in m/n ratio and Q divides AB externally in m/n रेशियो। ठीक है, अगर P क्या करता है, AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, Q AB को सेम रेशियो में डिवाइड करता है बट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, देन जो P एंड Q है ना आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ए बी, विद रेस्पेक्ट टू ए बी क्या होंगे आपके, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। अच्छा, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है, वो आप डायरेक्टली किसी भी पॉइंट को लेकर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी ए लाइन है, अब P तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अब Q मुझे नहीं पता Q कहां पर है, वो डिपेंड करता है कि आपका PA/PB का रेशियो जो है वो बड़ा है कि 1 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, मान लिया मैंने Q इधर है। ठीक है, तो खास बात क्या होती है, 2/AB, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलना है तो कुछ ना कुछ तो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड होना चाहिए ना, तो यहां पर 2/AB जो होता है 1/AP प्लस 1/BP के इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर लो जरा, क्या चीज बेटा, एक सेकेंड रुको, 1/AP प्लस 1/AQ। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप यही रेशियो लेंगे इसमें, यही आपने मान लो 2/AB लिखा तो 1/ क्या लिखोगे, AQ BQ, वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अपन ये हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लो। मतलब कहने का क्या है कि जो आपका AP होगा ना, AP होगा, AB होगा और AQ जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, ऐसा बोला है इसमें। ठीक, बाकी इसके क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और क्योंकि अभी तो थोड़े से टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना। ओके, गुड बाय।